Assalamualaikum. Welcome back to my channel. In this lecture, we discuss about ionic product of water. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमारे पास क्या है। इस टॉपिक में हम डिफरेंट सब टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है पीएच एंड पीओएच हमारे पास क्या है, इसको हम कवर करेंगे इसी टॉपिक में। सेकेंडली हमारे पास है के डब्ल्यू जो है ये इक्वल टू 10⁻⁻⁻ -14 क्या कैसे होता है। एंड देन वी डिस्कस अबाउट कि हमारे पास जो पी एच प्लस पी ओ एच ये हमारे पास 14 के कैसे इक्वल होता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। हमारे पास क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमारे पास क्या है, वो है कि हमने एक बीकर लिया है, ठीक है। उसका टेम्परेचर हमने कर दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड्स और उस बीकर में हमने क्या किया हुआ है, हमने 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिए हुए हैं, ठीक है। 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इस 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में से हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल जो है वो क्या वाटर का डिसोसिएट होता है। क्या, ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। 1 मिलियन में से क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वो हमारे पास डिसोसिएट होता है। देखिए वाटर डिसोसिएट होता है, क्या दिया इसने, दिया हमें एक हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, ओके। अब जो हमारे पास ये वाटर है, ठीक है, ये किस में डिसोसिएट हुआ है, हाइड्रोजन आयन में, देन हाइड्रोक्सिल आयन में, ठीक है। इस प्रोसेस हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन। क्या कहेंगे, सेल्फ आयनाइजेशन या तुम कहेंगे क्या, ऑटो आयोनाइजेशन, ठीक है। अब ये जो बीकर है, बीकर में हमारे पास जो वाटर मौजूद है उसमें क्या 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। तो जो 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है ये हमारे पास क्या है, ये लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं। जबकि हमारे पास क्वांटिटी बस ऐसे लिख लेते हैं। और जो हमारे पास हाइड्रोजन का वाटर का एक ही मॉलिक्यूल जो है ना वो डिसोसिएट हुआ है, तो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, स्मॉलर क्वांटिटी में हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है, सही है। अब जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है वाटर में कोई भी चीज़, ठीक है, वाटर तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास सॉल्वेंट है, तो इसमें इस वाटर में से क्या हुआ, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल जो है वाटर का वो क्या हुआ, डिसोसिएट। जो लार्जर क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास होती है सॉल्वेंट, ऊपर लिख लेते हैं जगह नहीं, सॉल्वेंट। और जो स्मॉलर क्वांटिटी होती है हमारे पास क्या होती है, वो होती है सोल्यूट, वो क्या आती है, सोल्यूट। अच्छा मेरी बात सुने, ये जो 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में से सिर्फ एक ही वाटर का मॉलिक्यूल क्यों डिसोसिएट हुआ है, क्वेश्चन राइज होता है ना, तो क्यों डिसोसिएट हुआ है। तो हम कहेंगे कि पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या, वाई रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल जो वाटर के मौजूद थे वो डिसोसिएट क्यों नहीं है, वाई रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर नॉट आयनाइज, वो आयनाइज क्यों नहीं हुए, मीन के वो ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में क्यों नहीं डिसोसिएट है, ये क्वेश्चन है। क्यों, इसकी वजह क्या है, क्योंकि वाटर जो है वो हमारे पास क्या है, वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, वाटर इज स्टेबल मॉलिक्यूल, ओके। अब हम आते हैं इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं कि कंसंट्रेशन इसकी क्या है। पहले हम लिख लेते हैं कि कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या है, फार्मूला ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का हमारे पास फार्मूला क्या है, वो हमारे पास है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट ओवर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। पहले हम कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं किसकी, हाइड्रोजन आयन की। हाइड्रोजन आयन की हमारे पास कंसंट्रेशन क्या है, वो हमारे पास कंसंट्रेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, वो क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितनी है हमारे पास, क्योंकि सोल्यूट जो है वो हमारे पास क्या है, स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो क्या हुआ, 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में क्या हुआ, उनमें से सिर्फ हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल जो था वाटर का क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ। क्या, सिर्फ और सिर्फ जो एक मॉलिक्यूल वाटर था, वाटर का था, 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में वो क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ। तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सोल्यूट है, ठीक है। तो हमने सोल्यूट लिया और नीचे में लेना सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, सॉल्वेंट की जो हमारे पास क्वांटिटी है वो ज़्यादा प्रेजेंट है, कितनी, 1 मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, वही हम नीचे फार्मूला में भी लिखेंगे। देखें क्या किया हमने, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सिर्फ एक वाटर का मॉलिक्यूल डिसोसिएट वो हमने लिख लिया 1 ओवर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना, 1 मिलियन, तो कितना है 10⁻⁷
10 की पावर 7 लिख रहा है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -7, ठीक है। तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कितनी आ गई 1 × 10 की पावर -7। इसी तरह हाइड्रोक्सिल की फाइंड कर ली, हाइड्रोक्सिल का भी वैसे ही फार्मूला अप्लाई करेंगे, कंसंट्रेशन मतलब जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है ओवर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सोल्यूट कितने हैं, एक ही प्रेजेंट है, और सॉल्वेंट वो 1 क्या है मिलियन, तो मीन 10 की पावर 7, तो 10 की पावर 7 आ गया। तो 10 की पावर 7 ऊपर जाएगी, मतलब डिनोमिनेटर से जब चीज़ें जो ऊपर डिनोमिनेटर में जाती हैं तो क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो क्या हुआ 10 की पावर -7। तो हाइड्रोक्सिल की भी कंसंट्रेशन क्या आ गई 1 × 10 की पावर -7। अब देखें कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन थी वो हाइड्रोजन की और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों की क्या है, हमारे पास सेम है, ठीक है, कंसंट्रेशन सेम है। ये क्या शो कर रही है, दैट्स मीन कि वाटर का जो हमारे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, या वाटर तो हमारे पास प्रेजेंट है ही ना, तो क्या शो कर रहे हैं कि दैट्स मीन कि जो वाटर इज़ नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है। जो वाटर हमारे पास प्रेजेंट है वो ना ही हमारे पास एसिडिक है और ना ही हमारे पास बेसिक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे पास क्या है, आयनिक प्रोडक्ट की हमने डेरिवेशन फाइंड करनी है। तो के से शो कर रहा है, के शो कर रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमारे पास फार्मूला क्या था, वो था ना हमारे पास फार्मूला कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास हमने रिएक्शन किया था ना, वाटर के एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ था किसमें, हाइड्रोजन में प्लस हाइड्रोक्सिल आयन में। तो हम भी यहाँ पे वही लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। नीचे हम लिखेंगे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल, वाटर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वो भी हमने लिख ली। अब हम आते हैं कि जब हमने इस वाटर को के से मल्टीप्लाई करवाया, देखिए मल्टीप्लाई करवा देंगे, के सी इंटू वाटर आ गया इक्वल, ओवरऑल टर्म वैसे ही आ गई, हाइड्रोजन पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्सिल नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो के सी इंटू वाटर है, ये जब मल्टीपल आपस में होते हैं तो किसके बराबर होता है, ये टर्म हमारे पास बराबर होती है के डब्ल्यू के। ये बाकी ये कंसंट्रेशन वैसे आ गई, कंसंट्रेशन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन। नीचे देखिए हमने क्या किया कि नीचे हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की क्या वैल्यूज़ पुट कर दी, हमारे पास वैल्यूज़ क्या थी वो नीचे हमने फाइंड की हुई हैं, वो हमारे पाए है, देखिए नीचे ज़रा जा हमने फाइंड किए थे, कितनी वैल्यू थी हमारे पास 1 × 10 की पावर -7, ठीक है। और इसकी भी हाइड्रोजन की 1 × 10 की पावर -7 थी, हाइड्रोक्सिल की भी हमारे पास सेम ही थी, वो हमने वैल्यूज़ इनकी पुट कर दी। जब हमने वैल्यूज़ पुट की देखिए, ठीक है, वैल्यूज़ पुट की तो आपस में मल्टीप्लाई हुई, तो जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो क्या हो गया 14, के डब्ल्यू किसके बराबर है 10 की पावर -14 के। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। जो मैंने स्टार्टिंग पे बताए थे ना हमने टॉपिक डिस्कस करना पीएच एंड पीओएच, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।